नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी और हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष हांडा सर। आशीष हांडा सर हमारे साथ कल रात को भी जुड़े हुए थे। मोटिवेशनल स्पीकर, सक्सेस कोच एंड अ वेरी वेरी व्हाट डू यू से रिफाइंड पॉलिटिकल एनालिस्ट। सर, आपका ऑल्टरनेट मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आपका और आप सभी दर्शकों का आभार, जो फिर से मुझे आपने इन सब प्यारे प्यारे अपने ऑडियंस से मिलने का मौका दिया। गायत्री जी, थैंक्स अ लॉट। जी सर, घी ले लो, घी 15 करोड़ की घी। व्हाट इज दिस घी वाला मैटर सर? और ये कोड वर्ड किस चीज के लिए था? अरे बाबा रे बाबा, इस समय तो पॉलिटिक्स में, आपकी पॉलिटिक्स में, आपके अस्तित्व में और आपके वजूद में एक भूचाल सा लेके आ गया है कॉनमैन। ये कॉनमैन क्या है और ये घी का मुद्दा क्या है, वो थोड़ा सा हम अगले 2 मिनट में समझ लेते हैं। एक व्यक्ति जो कि इस समय ऑलरेडी जेल्ड है, सुकेश नाम का व्यक्ति, सुकेश चंद्रशेखर, जिसको कि कॉनमैन कहा जाता है। कॉनमैन आम भाषा में कहीं तो फ्रॉड को कहा जाता है। एक ऐसा आदमी एक एलिगेशन लगाता है, किसके ऊपर? दिल्ली चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर। क्या एलिगेशन लगाता है? कि इन्होंने मुझे यूज किया मनी ट्रांसफर करने के लिए और मेरे पास उसके एविडेंस है। मनी भी कितनी? मनी सिर्फ 15 करोड़ का एक बॉक्स। और ऐसे कितने बॉक्स? ऐसे 5 बॉक्स, यानी 15 करोड़ का एक बॉक्स। और उसको क्या कहा जाता था? 15 किलो का घी का डब्बा यहां से वहां पहुंचाना है। और ये सारे काम वो कब और कैसे कर रहा था, आपके ऑडियंस जान के हैरान हो जाएंगे, जब वो खुद तिहाड़ जेल में कैदी था। तिहाड़ जेल में कैदी होते हुए ये सारे कामों को वो अंजाम दे रहा है। और उसने अरविंद केजरीवाल जी को डायरेक्ट चैलेंज दिया है कि ये मेरा ओपन चैलेंज एक्सेप्ट कीजिएगा कि मेरे पास 700 पेज का, आई रिपीट 700 पेजेस का एविडेंस है, जिसमें आपकी और मेरी चैट्स हैं व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे, उनके स्क्रीनशॉट्स हैं मेरे पास, जो मैं सारे कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हूं। मैं किसी भी तरह के नार्को टेस्ट में अंडरगो जाने के लिए तैयार हूं, पॉलीग्राफ टेस्ट में जाने के लिए तैयार हूं, और मैं मजिस्ट्रेट के सामने 164 में स्टेटमेंट दर्ज कराने के लिए भी तैयार हूं। तो यानी अपने आप में ये ऐसी सनसनीखेज कुछ एलिगेशंस हैं ऑलरेडी उस आपके ऊपर, जो अपने पॉलिटिकल कैरियर के सबसे बुरे वक्त से गुजर रही है। क्योंकि सत्येंद्र जैन ऑलरेडी जेल में है, जो कि राइट हैंड थे किसके? अरविंद केजरीवाल के। 9.5 महीने से उनको बेल तक नहीं मिल रही है। और मजे की बात यह है कि वो आप सरकार जो हर बात पे हल्ला करती है, चीखती चिल्लाती है, बात का बतंगड़ और राई का पहाड़ बनाती है, अगर तथ्य ना हो तो 9.5 महीने से उनके मेन आदमी को बेल नहीं मिल रही और वो शांति से बैठे। तो यह आपके ऑडियंस के लिए एक सोच का विषय है कि आखिर वो शांति से क्यों बैठे हैं। आपने सुना कभी, आपने कोई प्रोटेस्ट किया हो कि आखिर क्यों सत्येंद्र जैन को बेल नहीं मिल रही है? इसके खिलाफ धरना किया हो, इसके अलावा कोई घेराव किया हो, किसी तरह का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हो? बिकॉज ये इतना गहरा नेक्सस है, जो धीरे धीरे अगले 10-15 मिनट में आपके ऑडियंस समझेंगे कि वो कहीं कहीं उनको ये समझ में आ रहा है कि अब बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। इस पेंडोरा बॉक्स को जितना बंद रखें उतना हम बचे रहेंगे। वरना मनीष सिसोदिया के जाते ही, जैसे ही उनको ये सिग्नल मिला कि अब पानी सर से ऊपर गुजर रहा है, तब जाके रेजिग्नेशन ली गई मनीष सिसोदिया की भी और पेंडिंग सत्येंद्र जैन की भी। ये सब पहले भी हो सकता था, लेकिन अब हुआ क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जाता हुआ गुजर रहा है। आपके ऑडियंस के मन में ये आएगा कि डॉक्टर हांडा, ये जो आपने बताया कि एक व्यक्ति ने ऐसी एलिगेशन लगाई, अब एलिगेशन लगाना और एलिगेशन के बाद भाग जाना, ये तो आपका कल्चर ही रहा है शूट एंड स्कूप का। तो वो जो दुनिया के साथ करते आए हैं, अगर किसी ने उनके साथ भी कर दिया तो क्या बड़ी बात हो गई? हो गई जनाब, बड़ी बात तो हो गई। बड़ी बात इसलिए हो गई कि ये जो व्यक्ति एलिगेशन लगा रहा है, ये कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। क्रिमिनल भी अगर हम कहें तो क्रिमिनल के भी कैटेगरीज होती हैं, छोटा क्रिमिनल, मीडियम क्रिमिनल, बड़ा क्रिमिनल। आप सोच के देखिएगा, एक ऐसा आदमी जो किसी की जेब से 200 करोड़ रुपया निकलवाने की हिम्मत रखता हो। आएंगे मैम, इसके ऊपर भी आएंगे, ये तो हॉट टॉपिक है इस आज का, इसको अभी आप रिवील कर रहे हैं। तो ये 200 करोड़ रुपया
अगर किसी का निकलवाने में ये कामयाब हो और उस केस के अंदर मशहूर एक्ट्रेस जिसका आपने अभी नाम दिखाया, कौन है ये भाई, आप सब जानते हैं, जैकलीन जी, इनका भी कहीं ना कहीं पे नाम आता बीच में दिख रहा है। इनको भी बहुत बार बुलाया गया है और इन्होंने अभी तक ये तो कन्फेस नहीं किया कि इस 200 करोड़ के स्कैम में इनका कोई रोल है, लेकिन इनको लंबे लंबे लेटर, लव लेटर टाइप, ये जेल से लिखता है, ये कन्फेस कर चुके हैं। ये महंगे महंगे गिफ्ट कॉनमैन को देता है, ये कन्फेस कर चुके हैं। लेकिन आगे की बात क्या है, क्या नहीं है, वो आज हमारा टॉपिक वो नहीं है। आज हम इनके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं आप और कॉनमैन का क्या रिलेशन है। तो आप और कॉनमैन के रिलेशन को समझने के लिए वो आदमी जो 200 करोड़ के स्कैम में इन्वॉल्व हो, वो 200 करोड़ का स्कैम भी क्या है वो भी आप जान लें कि एक रेनबैक्सी कंपनी का जो फॉर्मर ओनर है, वो किसी केस में पकड़ा जाता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में। उसकी वाइफ उसको बेल दिलाना चाहती है और ये व्यक्ति पोज करता है कि एज इफ ये जूनियर लॉ मिनिस्ट्री का ऑफिशियल है और ये वहां से उसकी वाइफ से 200 करोड़ रुपया एक्सट्रैक्ट करता है, क्योंकि इसका बिजनेस ही है एक्सटॉर्शन का। फिर चाहे वो पॉलिटिशियन से हो, चाहे वो बिजनेसमैन से हो, चाहे वो फिल्म स्टार से हो, यानी ये बड़े बड़े लंबे लंबे मोटे मोटे गेम खेलने का आदी है। बड़ी मछलियां फंसाना इसको आता है। ये कोई आम आदमी नहीं है जिसकी बात को आप नजरअंदाज कर दें। और ये 200 करोड़ का स्कैम करने के बाद ये आदमी जेल में बैठा है और वहां से ये अरविंद केजरीवाल के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है। अब दूसरा सवाल जो आपके ऑडियंस के मन में आएगा कि डॉक्टर हांडा ये कौन मैन है, ये बदमाश है, ये नटवर लाल है, ये बड़ा उस्ताद है, पर इसका ये आप पे क्यों लगा रहा है, केजरीवाल से इसका क्या लेना देना क्या है? तो वो भी समझना जरूरी है। ये व्यक्ति ने बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी हैं, बहुत सारे लेटर्स लिखे हैं एलजी को, सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां दी हैं, उसके ऊपर भी आएंगे। लेकिन ये आदमी का कहना ये है, सुकेश का कहना ये है कि 2015 से ये सत्येंद्र जैन को जानता है, 2015 से। और 2015 के बाद 2016 में इसको ये वादा किया गया था कि हम तेरे को साउथ में कुछ बड़ी प्रोमिनेंट पोस्ट देंगे आम आदमी पार्टी में, और हो सकेगा तो राज्यसभा में नॉमिनेट भी तेरे को करेंगे एज एन एमपी। और इसके लिए 50 करोड़ रुपया इससे लिए गए। और इतना ही नहीं, टोटल इसको कॉर्पस दिया गया कि तुम्हें 500 करोड़ इकट्ठा करके देना है अपने जैसे और 10-20 लोगों को ढूंढ के। ये आप टास्क कंप्लीट कर दोगे तो एमपी के लिए आपको हम नॉमिनेट कर देंगे। और उसके बाद बकायदा पार्टी रखी गई। 50 करोड़ लेने के बाद इसने डिनर होस्ट किया, जो कि गहलोत जी के जो समय मंत्री थे आप सरकार में, उनके यहाँ पे फार्म हाउस पे पार्टी हुई जिसमें अरविंद केजरीवाल जी और सत्येंद्र जैन जी दोनों शामिल हुए। ये इस आदमी के एलिगेशन है। ये बात ठहरी कब की? 2015 की। उसके बाद 2016 में इसने ये 50 करोड़ दे दिया। जानता तो 2015 से था, 2016 में 50 करोड़ दे दिया, पार्टी शार्टी हो गई, इसको प्रॉमिस कर दिया गया। इसकी किस्मत खराब या कुछ भी कह लीजिए, 2017 में ये 200 करोड़ वाले केस में धर दबोचा गया, जिसकी अभी हमने आपसे बात करी, जिसमें अदिति जी से इसने पैसे लिए, जो कि वाइफ थी किसकी? जो कि वाइफ थी रेनबैक्सी के ओनर की, शिविंदर सिंह जी की। अब जब ये कोर्ट केस में दबोचा गया 2017 में, अब सत्येंद्र जैन जी की दुगदुगी होने लगी कि भाई इसके ऊपर तो ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है, 200 करोड़ का स्कैम है, सारे पैसे के बारे में ही बात होगी, तो इसने हमारी पार्टी को भी 50 करोड़ दिया हुआ है, अब वो कहीं निकल के आ गया तो हम खाम पेटे जाएंगे। अच्छा, सत्येंद्र जैन उस समय कौन थे? सत्येंद्र जैन उस समय जेल मंत्री थे आप सरकार में। तो उन्होंने 2017 में तिहाड़ जेल में जहां ये लॉज था, इसको विजिट किया, इससे जो भी बात हुई इसको कहा कि भाई आप कुछ भी हो ये बातें डिस्क्लोज मत करना, बाकी आपका हम ध्यान रखेंगे, आपको बाहर निकालेंगे, वटएवर जो भी इनकी आपस में बात हुई हो। पर यहां तक ये आदमी कहता है कि 2017 में मुझे उन्होंने विजिट किया और मुझे ये पूछा कि तुमने बताया नहीं बताया, और मुझे कहा कि इस बारे में कोई बात मत करना। इतने के बाद 2019 में इसका कहना है कि फिर से सत्येंद्र जैन जी ने इसको विजिट किया अपने पीए के साथ और अपने खास दोस्त सुशील के साथ। अब ध्यान देने वाली बातें हैं ये कि जब ये लोगों के नाम बता रहा है, डेट्स बता रहा है, तो उसको वेरीफाई करना मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत मुश्किल काम है।
वो वेरीफाई किया जा सकता है कि ये सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। और उसके बाद इसको जिस व्यक्ति से पहले ही वो 50 करोड़ ले चुके थे, अभी आप देखिएगा, एक कॉनमैन जो दुनिया को चूना लगाता है, उसको चूना लगा के 50 करोड़ रुपया पहले हथिया लिए गए। उसके बाद अब ये जेल में है, उन्हें पता है जेल मिनिस्ट्री आपके पास है, मंत्री कौन है? सत्येंद्र जैन। अब उसकी मदद करने के लिए भी इन्होंने उससे पैसे लेने शुरू किए, ऐसा इसकी एलिगेशन है कि ये कहता है कि मुझे ये कहा गया कि आपको हम प्रोटेक्शन देंगे, कि आपके ऊपर आंच नहीं आने देंगे, और उस प्रोटेक्शन के एवज में आपको 10 करोड़ रुपया सत्येंद्र जैन को देना है एज अ प्रोटेक्शन मनी। 10 करोड़ रुपया, इतने पे भी बात खत्म नहीं हुई जी। इसके बाद 2 करोड़ रुपया महीना, 2 करोड़ पर मंथ आपको देना है ताकि आप बचे रहें, और वो 2 करोड़ रुपया पर मंथ जो आपको देना है वो आपको कंटिन्यूसली देते रहना है। इतने पे भी बात खत्म नहीं हुई। इसके बाद 1.5 करोड़ डायरेक्टर जनरल डीजी संदीप गोयल जी को मैंने दिया, ये इसका कहना है। यानी इसके हिसाब से 2-3 महीने के अंदर अंदर इसने 10 करोड़ सत्येंद्र जैन को दिए, 12.5 करोड़ डीजी को संदीप गोयल को दिए, डीजी प्रिजन्स को। जब इसके ऊपर इसने कंप्लेंट किया बाद में, तो ऑलरेडी आपके ऑडियंस के लिए बता दूं कि डीजी साहब का ट्रांसफर हो चुका है, उसके ऊपर एक्शन अभी चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हम नहीं जानते क्या सच है क्या झूठ है, अभी हम सिर्फ एलिगेशन का जो बाजार गर्म है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। सच और झूठ कहना तो कोर्ट का केस है, कोर्ट का मामला है, क्योंकि केस अभी सब जुरिस्डिक्शन में है। अच्छा, यहां तक बात हो गई, हम समझ गए। अब 2019 में ये सारा इंसिडेंस चल रहा था जब इससे पैसे मांगे जा रहे थे, ये दिए जा रहा था क्योंकि ये फंसा हुआ था, प्रोटेक्शन मनी भी इससे ली जा रही थी, एक्सटॉर्शन भी इससे की जा रही थी। इसके बाद अब ये केस आया 2020 का, जो आज आपका टॉपिक है। 2020 में इसका ये कहना है कि मुझे अरविंद केजरीवाल, जबकि मैं जेल में था, मुझे अरविंद केजरीवाल जी ने कांटेक्ट किया कि हमको ये घी जो है, एक डब्बा घी बीआरएस ऑफिस में पहुंचाना है। एक डब्बा घी बोले तो 15 करोड़ रुपया, और ऐसे 5 डब्बे हमारे पास तैयार पड़े हैं, वो आपको बीआरएस ऑफिस में पहुंचाने हैं। ये बंदा जेल के अंदर बैठा है, जेल के अंदर बैठे बैठे ये सारी चीजें अरेंज करके दे रहा है। जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा ना, बड़े बड़े नटवर लाल जेल में बैठे बैठे सब काम कर रहे हैं। जेल में इसको इतनी सुविधाएं मिल रही हैं, फोन मिल रहे हैं, और जेल मिनिस्ट्री किसके पास है? आपके पास है। ये ध्यान देने की बात है। ये जो इसको जो घी का डब्बा देना था, एक एक बंदे का ये नाम बता रहा है, मैं हैरान हूं। अगर ये झूठ है तो ये इतने नाम कैसे बता रहा है? ये घी का डब्बा 730 में पूरी कुंडली बनाकर बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है ये। समझिए आप, मतलब इनका क्या खेल है, समझ पाना बड़ा मुश्किल है तिस्लम को तोड़ना कि कौन सच्चा कौन झूठा। ये एक एक बंदे का नाम बता रहे हैं कि भाई साहब मैंने ये 15 किलो घी का डब्बा, यानी एक डब्बा जो 15 करोड़ रुपए का था, वो मेरे बंदे ने अरुण पिल्लई को दिया। कहां पे दिया? अरुण पिल्लई को दिया, जो कि एक ब्लैक कलर की रेंज रोवर में बैठा हुआ था। वो ब्लैक कलर की रेंज रोवर के आगे एमएलसी यानी काउंसलर का बोर्ड लगा हुआ था। वो रेंज रोवर खड़ी कहां थी? वो बीआरएस के, यानी जो पार्टी है ना हमारी, ये बीआरएस, भारत राष्ट्रीय समिति, ये बीआरएस के हेड ऑफिस के अंदर ये गाड़ी खड़ी थी। अब देखिएगा, ये चीजें सीसीटीवी पे पकड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है मेरे ख्याल से। जब डेट्स हो, बंदा हो, बंदे का नाम हो, गाड़ी हो, कलर हो, मॉडल हो, टाइम, समय, हर चीज हो, और ये सारी की सारी बातें वो बता रहा है कि मेरे को ये सब इंस्ट्रक्शंस अरविंद केजरीवाल जी ने दी थी, जिसके पूरे स्क्रीनशॉट, 700 पेज के स्क्रीनशॉट मेरे पास हैं। और मैं नार्को एनालिसिस टेस्ट में बैठने के लिए तैयार हूं, मैं पॉलीग्राफ टेस्ट में बैठने के लिए तैयार हूं, और मैं कहता हूं कि मेरा भी नार्को करो और अरविंद केजरीवाल का भी नार्को करो। आप सिर्फ ये कहो कि तुम्हारा भी नार्को होगा, और देखना वो कैसे बिदक के भाग जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी एलिगेशन अगर कोई लगा रहा है, इतने कॉन्फिडेंस से अगर कोई लगा रहा है, इतने पुख्ता सबूत उसके पास हैं, ऐसा कह के अगर कोई लगा रहा है, तो मुझे लगता नहीं है गायत्री जी कि बिना आग के यूं ही कहीं धुआं हो जाए, तो ऐसा लगता नहीं। और इसने तो यहां तक कह दिया है कि बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल जी भी तिहाड़ में मेहमान बन के आने वाले हैं, हम बस उनके स्वागत की अब तैयारी कर रहे हैं।
लेकिन मजे की बात यह है कि ये खुद तिहाड़ में अब नहीं है। ये भी आपके ऑडियंस के सवाल मन में आएगा कि भाई ये तिहाड़ में था, अभी हांडा जी आपने कहा अब ये तिहाड़ में क्यों नहीं है? तिहाड़ में इसलिए नहीं है क्योंकि जब इसके ऊपर ये एक्सटॉर्शन मनी बार बार मांगी जा रही थी, तो एक स्टेज पे आके ही गॉट प्रिक्ड। एक स्टेज पे आके ये परेशान हो गया और इसने डिसाइड किया कि भाई अब मेरी जान को, मुझे ऐसा लगता है यहां पे खतरा है, अब मैं यहां पे सेफ नहीं हूं। उस टाइम पे आके इसने अगस्त 2022 में, पहली बार अगस्त 2022 में इसने लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट को कि भाई मुझे यहां से बाहर निकाला जाए। और वो जब लेटर इसने लिखा कि मेरी जान को खतरा है, कुछ एविडेंस दिए, उसके चलते हुए डीजी साहब को वहां से ट्रांसफर कर दिया गया और इसको यहां से तिहाड़ से निकाल के मंडोलिया जेल में डाल दिया गया। अगर ऐसा एक्शन भी हुआ है तो सोचिएगा कुछ ना कुछ कोर्ट को एविडेंस तो मिले होंगे। वो अभी पब्लिकली कितना एक्सपोज है वो नहीं, क्योंकि केस अभी अंदर जुरिस्डिक्शन है। बहुत सारे केस चल रहे हैं, सिसोदिया का भी चल रहा है, इसका भी, सुकेश का भी चल रहा है, इसने जो एलिगेशंस लगाई उसका भी चल रहा है, पर कुछ ना कुछ तथ्य तो मिला होगा, वरना तो सीधा के सीधा कोर्ट कह देता तुम्हारी सुरक्षा जेल अथॉरिटीज की जिम्मेवारी है, तुम चिंता मत करो। लेकिन कहीं ना कहीं ये कोर्ट को लगा कि इसकी जान को सच में वहां खतरा है और जेल अथॉरिटीज जो इसकी सुरक्षा में इन्वॉल्व हैं, आज सत्येंद्र जैन जी जो जेल मंत्री हैं, आप सरकार जिसके ऊपर ये एलिगेशन लगा रहा है, वही कहते हैं ना जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कौन बचाए। तो इसलिए कोर्ट ने इनका जेल ही चेंज किया। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि इनकी बातें बेतथ्य नहीं है। और नहीं, इसने जब कोर्ट के आगे गया है ना गायत्री जी, तो इसने क्लियर सारी बातें बताई हैं कि भाई साहब ऐसा है कि मेरी जान को यूं ही खतरा नहीं है। इसने एक एक आदमी का नाम बताया कि सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल स्टाफ राजेंद्र नाम का व्यक्ति और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जय सिंह नाम के व्यक्ति से सत्येंद्र जैन जी मुझे थ्रेटन करवा रहे हैं, मुझे हैरेस कर रहे हैं, मुझसे एक्सटॉर्शन करने कोशिश कर रहे हैं और अब मैंने एक्सटॉर्शन देने को मना कर दिया, तो अब मेरी जान पे बात बनाई है, क्योंकि अब मैं इनके खिलाफ अगर एलिगेशन देता हूं तो मुझे ये मरवाने की बात कर रहे हैं। इसलिए इसने ये सारे स्टेप्स जो थे देते हुए अब जो जेल था उसको चेंज करने की प्ली डाली। इतना ही नहीं, आप सोचिएगा जो आदमी झूठा हो, जितना दुनिया को देखा है, वो बच के रहता है, वो कभी फ्रंट फुट पे जल्दी से खेलने को तैयार नहीं होता। ये आदमी सारे एविडेंस के साथ एलजी साहब को लेटर लिखता है 1 नवंबर 2022 को कि भाई साहब 10 करोड़ रुपया जो मैंने सत्येंद्र जैन को दिया उसकी सारी डिटेल ये है। ये आदमी लेटर लिखता है 7 अक्टूबर 2022 को एलजी साहब को कि मैंने 50 करोड़ रुपया आपको दिया। ये सारे लेटर्स जो है जो इसने एलजी साहब को लिखे हैं, ये पब्लिक डोमेन में है। आपके कोई भी ऑडियंस आप टाइप कर सकते हैं सुकेश लेटर टू एलजी, तो लेटर का पूरा फॉर्मेट, पूरी कॉपी सब साथ में आ जाएगा। लेकिन आप ये सोचिएगा जो आदमी चीफ मिनिस्टर पे एलिगेशन लगा रहा है, एलजी को लेटर लिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे रहा है, सारे प्रूफ साथ में दे रहा है, और इसके बाद पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट देने को तैयार है, और 164 में जुडिशरी के साथ ये अपना सरेंडर करते हुए अपनी स्टेटमेंट दर्ज कराने को तैयार है, तो मैं फिर से वही कहूंगा कि बिना आग के धुआं तो नहीं निकलता। ये सब चीजें अभी बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन मांग रही हैं, और मुझे यकीन है जो हालात लग रहे हैं ना कि अगर ये इन्वेस्टिगेशन होगी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकलेगा जरूर, क्योंकि बिना बात के इतनी बड़ी एलिगेशन लगाना मुझे लगता नहीं है किसी के बस की बात है। क्योंकि जो आदमी पटपुट में 2022 को जाके अपने लॉयर अनंत मलिक के माध्यम से ये कहे कि भाई साहब आप हाई लेवल कमेटी बिठाइए और देखिए, जांच कीजिए सच क्या है, और उसकी रिक्वेस्ट पे ऑलरेडी एक हाई पावर कमेटी का गठन भी हो चुका है जो इन सारी एलिगेशंस के ऊपर देख रहा है। सीबीआई इन्वॉल्व है, ईडी इन्वॉल्व है, कोर्ट इन्वॉल्व हो चुका है, एलजी इन्वॉल्व हो चुका है। आप सोच के देखिएगा ये किस लेवल पे स्कैम की हद जो है वो निकल के सामने बाहर आ रही है। और मुझे लगता है कि ये बात अब ज्यादा दूर नहीं कि जो इसने कहा है। अच्छा, इसने एक और बात कही, बोले अभी तो इतने धमाके मुझे करने हैं, क्योंकि ये आदमी का मैग्नीट्यूड, एक केस जिसका 200 करोड़ का होना स्कैम का, वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं होगा गायत्री जी। आपके और मेरे जैसे लोगों को तो
क्या और कहां कब बेच के ये लोग खा जाएं, पता भी ना चले। सोचो, जो आदमी दुनिया से पैसा वसूलता है, उससे आप पैसा वसूल रहे हो, कभी उसको राज्यसभा सीट देने के नाम पे, कभी प्रोटेक्शन मनी देने के नाम पे, और जेल के अंदर एक्सटॉर्शन रैकेट चल रहा है। आपने देखा था पीछे महाराष्ट्र सरकार का, वाजे जी, सचिन वाजे जी के टाइम पे, और वो कमिश्नर था उसके टाइम पे, क्या चल रहा था, ये लोग एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे थे। ऐसा ही कुछ एक्सटॉर्शन रैकेट यहां पे भी चलता हुआ नजर आ रहा है, कि जहां पे जेल के अंदर ये एक्सटॉर्शन हो रही है, कैदियों से एक्सटॉर्शन हो रही है। आप सोच के देखिएगा, और कौन इन्वॉल्व है, उस टाइम का जेल मंत्री। कुछ तो वजह होगी कि इतनी ट्राई करने के बाद भी 9.5 महीने से सत्येंद्र जैन को बेल तक नहीं मिली। उस इंडियन जुडिशरी में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े लॉयर्स कहते हैं कि हमारे यहां पे जेल इज नॉट द नॉर्म, बेल इज द नॉर्म। बट अगर किसी वजह से बेल ना मिले तो जेल मिलती है, बट बेल इज द नॉर्म। ऐसी जगह पे, ऐसे जुडिशियल सिस्टम में भी पूरी ताकत लगाने के बाद 9.5 महीने बाद अगर बेल नहीं मिली, तो इसका मतलब कोर्ट के पास कोई वाटर टाइट जरूर एविडेंसेस हैं, कुछ ना कुछ जरूर है जो अभी खुल के सामने नहीं आया। और इसीलिए सुकेश ने कहा है, 1 हफ्ते का मुझे टाइम दीजिए, 1 हफ्ते के अंदर मैं एक और जबरदस्त ऐसा धमाका करूंगा, ऐसा एक्सपोज करूंगा केजरीवाल और आपको, कि 1 हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट दिखेगा। और वो 1 हफ्ते के बाद जो धमाका करूंगा ना, वो एक्चुअली पूरे एपिसोड का एक छोटा सा ट्रेलर होगा। अब सोच के देखिएगा, जो आदमी इस तरह की रेवलेशंस कर रहा है, वो तो आपके पैर के नीचे से जमीन खिसकाने के लिए बहुत है। लेकिन हम लोगों को तो अगले 6 से 7 दिन का इंतजार है कि आखिर ऐसी अगली रेवलेशंस ये क्या करने वाले हैं, क्योंकि कहां कहां पे इस केस के तार अभी खुलने वाले हैं, क्योंकि इतनी जगह आप इन्वॉल्व है। कहीं खालिस्तानी एंगल कोई कहता है, कहीं पंजाब का एंगल कोई कह रहा है, कहीं वो जासूसी केस जो अभी चल रहा है उसमें एनआईए की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, कहीं पे वो स्कैम्स निकल रहे हैं स्कूल्स के अंदर, कहीं स्कैम्स निकल रहे हैं कहीं और डीटीसी के अंदर, कहीं वाटर के अंदर। हर जगह पे इतनी चीजें सब गुंजल गुंजल हो गई हैं कि हम लोगों का, दिल्ली वासियों का तो समझ नहीं आता कि ये जो कट्टर ईमानदार सरकार चुन के हम लोग लेके आए थे, ये कट्टर ईमानदार सरकार के भेष में ये कट्टर भ्रष्ट सरकार कैसे आ गई। ये भेड़ की खाल में भेड़ियों को चुन के तो कहीं हम गलती से नहीं ले आए। हम सबकी आस्थाएं, हम सबका विश्वास पूरा का पूरा इस समय हुआ है, क्योंकि क्या कोई इस तरह से भी पोट्रे कर सकता है, दिल्ली वासियों के इमोशन से खेल सकता है, कि हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। ये तो गजब ही हो रखा है। इसलिए इस समय तो हम सब लोग यही कहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी दूध का दूध पानी का पानी हो, सच सामने आए। और लेकिन समझ ये नहीं आ रहा कि अगर इसके तथ्यों में सच्चाई नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी एलिगेशन से लगा रहा है, पर कोई काउंटर आर्गुमेंट आपकी तरफ से लीगली अभी तक नहीं लिया गया, किसी तरह का लीगल एक्शन आपकी तरफ से नहीं लिया गया। सिर्फ एक स्टेटमेंट आ जाती है अत्रिशी जी की कि भाई साहब ये तो बीजेपी का बंदा ही लग रहा है, हो सकता है कि जेपी नड्डा जी खुद रिजाइन कर दें और इसको जो है बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट बना दें। ये इस तरह के नैरेटिव सेट करने से और इस तरह की स्टेटमेंट देने से लगता है दिल्ली वासियों को तसल्ली नहीं होगी। एक आदमी आपके ऊपर इतने बड़ी एलिगेशंस लगा रहा है, प्रूफ के साथ लगा रहा है, लोगों के नाम बता रहा है, एग्जैक्टली बता रहा है कि मैंने किसको पैसा दिया, किसके कहने से पैसे दिया। अरे गायत्री जी, वो यहां तक बता रहा है कि जो पैसा मैंने डीजी प्रिजन्स को दिया, डीजी प्रिजन का नाम भी वो बता रहा है कि भाई मैंने संदीप गोयल को पैसा दिया, कितना पैसा दिया वो भी बता रहा है। उसके बाद ये कह रहा है सारा का सारा पैसा जो मैंने डीजी प्रिजन को दिया, ये कैलकाटा में रिसीव किया गया। कैलकाटा में किसने रिसीव किया? प्रिजन के बंदे अभिषेक ने रिसीव किया। यानी इतनी फाइनल डिटेल्स जो बंदा बता रहा है, अब उसे कैसे पता कि डीजी प्रिजन का कोई खास बंदा अभिषेक है जो कैलकाटा में एक्टिव है? ये सारी चीजें इस समय अंडर इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन ऐसा जरूर लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, दाल में काला नहीं, अब तो दाल ही पूरी काली दिखती है। वरना किसी को इतने डिटेल पता नहीं हो सकती जितनी डिटेल्स ये बंदा बताने का दावा कर रहा है। पॉलीग्राफ टेस्ट जब करा रहा है, नार्को टेस्ट जब करा रहा है और ओपन चैलेंज दे रहा है, मैं नार्को टेस्ट कराता हूं, आओ केजरीवाल जी आप भी नार्को टेस्ट कराओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आप बीआरएस को इन्वॉल्वमेंट में थे या नहीं थे।
मनी स्कैमस्टर आप हो या नहीं हो, अगर सबसे बड़ा ठग आप मुझे बोलते हो तो आपने मुझसे 50 करोड़ रुपया क्यों लिया? आज तक एक बार आप सरकार ने इसको डिनाई नहीं किया है कि भाई मैंने 50 करोड़ नहीं लिया। वो यहां तक बता रहा है कि वो 50 करोड़ लेने के बाद डिनर पार्टी रखी गई। कहां रखी गई? गहलोत के फार्म हाउस में रखी गई। इसको तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ चुके हैं, केजरीवाल जी आप बताइए आपकी उससे मुलाकात हुई या नहीं हुई? क्योंकि अगर कह देगा नहीं हुई है तो फोटोग्राफ सामने आ जाएंगी। आजकल तो डिजिटल सोशल मीडिया का जमाना है, हर एक मिनट में फोटोग्राफ क्लिक हो जाती है, मोबाइल की लोकेशन चेक हो जाती है, एन नंबर ऑफ थिंग्स कैन कम इन। आई पर्सनली फील गायत्री जी आप इज इन अ बिग सूप, केजरीवाल is in big trouble, लेफ्ट और राइट हैंड ऑलरेडी उसके तिहाड़ में है। तो इसलिए जो कॉनमैन कह रहा है कि जल्दी ही केजरीवाल जी तिहाड़ में आपका भी स्वागत है, मुझे लगता है उसकी बात बेमायने नहीं, उसकी बात में कुछ तो जी, आशीष सर काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें आपने बताई और एक साथ आपने बहुत सारी, एक तो इसका इतिहास हो गया, फिर अरविंद केजरीवाल का हमें सभी को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। बट एक जो बहुत इम्पोर्टेंट थ्रेड है जो आपने इसमें, ही इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बीआरएस, टीएमसी, क्योंकि ममता वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में जाके दिया है, और दिल्ली। जी जी कहीं ये ऐसा तो नहीं 700 पन्नों में इन तीनों को कनेक्ट तो कर देंगे ये भाई साहब, अगर साथ एज ही क्लेम्स ही इज गोइंग टू स्पीक। इसकी खुद की जान को भी ऑब्वियसली खतरा देखिएगा होगा। तो एक नहीं है तिहाड़ गायत्री जेल जी में, मुझे नॉर्मली ऐसा लग रहा है इसकी जान को गायत्री ज्यादा जी खतरा है। नॉर्मली गायत्री जी नॉर्मली आपकी मेरी अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है ना तो 2-4 चैट होती है, 700 पेज के स्क्रीनशॉट अपने आप में ये कहते हैं कि वो एक गाथा है, वो एक एपिक है, वो एक कंप्लीट ग्रंथ बन जाएगा। और इसी से आपको इस समय डर लग रहा है, इसीलिए कोई काउंटर एलिगेशन, कोई काउंटर आर्गुमेंट, कोई काउंटर लीगल एक्शन उनके थ्रू नहीं लिया गया। और कोर्ट देखिएगा, कोर्ट उसकी हर बात मानता चला जा रहा है। ये इस बात का सबूत है कि उसके डेथ थ्रेट को भी असली माना गया, उसके जेल को भी ट्रांसफर किया गया, एलजी को वो बंदा लेटर लिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट में वो बंदा अर्जी दे रहा है। ऐसा लगता नहीं कि वो झूठ बोल रहा है। हाँ, एग्जैजरेट कर रहा हो सकता है, मैं नहीं जानता, आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन इट, बट बार बार वही कहूंगा कि बिना आग के धुआं तो होता नहीं। कहीं ना कहीं आप इस समय खतरनाक हालत में, दुविधा में, परेशानी में, उलझन में, और सिर मुंडाते ही ओले पड़े वाली बात तो बहुत छोटी रह गई। उनके तो आगे कुआं पीछे खाई है। अब इस समय तो उनके लिए ये परेशानी है, लेफ्ट और राइट हैंड दोनों तिहाड़ में ऑलरेडी हैं, ऊपर से ये कॉनमैन के एलिगेशंस आए चले जा रहे हैं। जी या तो इसको जी काउंटर करें, क्योंकि संस्कृत में एक श्लोक पढ़ा था हमने, मौनम स्वीकृतम लक्षणम, यानी कहीं ना कहीं आपकी चुप्पी, आपकी सहमति का सिग्नल मिलके हम दिल्ली वासियों को मिल रही है। तो अरविंद केजरीवाल जी या तो इसकी एलिगेशंस को गलत प्रूव करके दिखाइए, नहीं तो हम सबको मानने पे मजबूर होना पड़ेगा कि इसकी बातें सच हैं। जी बाकी फैसला सर, एक आपके क्वेश्चन ले ऑडियंस का। लेते हैं। आशीष सर, आपका फ्यूचर बोलो आफ्टर आप सीएम इन तिहाड़, अगर अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल जाते तो आप आम आदमी पार्टी का फ्यूचर क्या होगा? जी सर। देखिएगा, मेरे हिसाब से तो आम आदमी पार्टी अपना अस्तित्व की लड़ाई इस समय लड़ रही है, इसलिए कि वो जो कह के आई थी कि हम ईमानदार पार्टी हैं, हम बाकियों से हट के काम करते हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, वो सारे के सारे इनके जो स्तंभ थे जिनके ऊपर ये आम आदमी पार्टी खड़ी थी, वो स्तंभ सारे टूट चुके हैं। ऑलरेडी बहुत सारी स्टेटमेंट्स हम देखते हैं कि आशुतोष जी इनके साथ नहीं है, अन्ना हजारे जी इनको अब डिसअप्रूव कर रहे हैं, कुमार विश्वास इनके साथ नहीं है, किरण बेदी इनके साथ नहीं है, जितने इनके पायनियर्स थे वो इनको छोड़ छोड़ के जा चुके हैं। जो बचे थे इनके पास, इनके चाटुकार, इनके कोर्टियर्स, इनके वेल विशर्स तो छोड़ के जा ही चुके थे। जो थे इनके पास वो थे इनके चाटुकार, इनके कोर्टियर्स, और अब वो भी एक एक करके सब अंदर चले गए हैं। अब तो एक ही इनका प्यारा वुड बी दामाद साहिब ही बाहर बचे हैं, बस वही सर्वो सर्वा है। अब उसी युवराज को राजा बनाने की तैयारी होगी अगर अरविंद केजरीवाल जी अंदर जाते हैं। देखना सिर्फ यह है कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी अंदर जाते हैं उस दिन भी सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की तरह पीछे रंग दे बसंती चोला और खुद को भगत सिंह और सुखदेव कहने वाली धुनें बजेंगी या नहीं बजेंगी, इस समय तो ये देखना बाकी है। बाकी तो हमारे यहाँ तो ये कहते हैं भैया, जैसे मौत होती है ना, तो मौत के लिए कहा जाता है मौत आनी है या नहीं आनी, इसमें कोई सवाल नहीं, सवाल सिर्फ ये है कि कब आनी है।
इस समय तो अरविंद केजरीवाल जी और टीम का तिहाड़ जाने में ऐसा लगता नहीं कि जाना है या नहीं जाना कोई सवाल है। सवाल तो बस ये है, आज जाना है, कल जाना है, हफ्ते में जाना है या महीने में जाना है। इट सीम्स टू बी जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। बाकी जाना तो अब कहीं ना कहीं इनएविटेबल सा दिखता है। जब बाकी ये अरेस्ट भी हो जाएंगे तो ही हम विल कॉल डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, मोदी जी ने कराया है, मोदी जी ने फंसाया है, ये तो कॉन मैन है। बट लेट्स सी, क्योंकि जैसा कि अभी हमारे एक दो व्यूअर्स ने लिखा भी है कि इट इज अ corroborative एविडेंस, इट्स नॉट अ डायरेक्ट एविडेंस। बट उसके साथ मतलब अगर आपके पास और बहुत सारे एविडेंसेस है तो वो उसको एड ऑन एविडेंस, इसको बोलते हैं corroborative, एग्जैक्टली नॉट एग्जैक्ट एविडेंस। तो इसको लिया जा सकता है। बिल्कुल सही देखिए, एक फैक्ट चेक तो क्वेश्चन हो है, ही सकता है मार ना, ये साहब जो को एलिगेशन खोज दे रहा रहे है। हैं। जी देखिएगा ना, ये जो एलिगेशन लगा रहा है कॉनमैन, मैं नहीं बोल रहा, मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं नहीं बोल रहा कि वो सही कह रहा है, पर वो सही कह रहा है या नहीं कह रहा तो चेक किया जा सकता है ना। ये कहता है मेरे पास वो है, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, चेक किया जा सकता है कि वो सच में मैसेज किए गए या नहीं किए गए। क्योंकि ये हमारे पास बैक ऑफ माइंड में रखना पड़ेगा हमें कि ऑलरेडी कितने सिम, कितने मोबाइल ये लिक्वर स्कैम में बदले गए हैं, ये ऑलरेडी हमारे पास फैक्ट्स आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क जो है वो तो आपके कैरेक्टर पे, आपकी इंटेग्रिटी पे और आपकी सच्चाई पे ऑलरेडी लग चुका है कि जबकि आपके पीए के 7-7 बार मोबाइल बदले गए हों, टोटल 180 सिम कार्ड बदले गए हों, ये सारे फैक्ट्स तो ऑलरेडी इन पब्लिक आ चुके हैं ना। तो वो क्यों जी बदले गए, किसके लिए बदले गए, तो ये सब पे फैक्ट चेक होगा। तो मुझे लगता है जब वो कहता है कि मैंने किसको पैसे दिए, कहां दिए, कौन सी गाड़ी थी, किस रंग की गाड़ी थी, क्या व्यक्ति का नाम था, कौन आदमी मुझे हैरेस करने आया, तो जेल की सीसीटीवी वगैरह से वी कैन डू दैट। आई थिंक दैट्स प्रीटी इजी एंड रेस्ट एज गॉड डिसाइड्स। बाकी लगता ही है कि हालात खराब हैं आपके अब। जी, थैंक यू सो मच सर पूरा डिटेल बताने के लिए, सुकेश चंद्रशेखर का और बाकी डिटेल्स जुड़ी हुई। बट हाँ, सुकेश चंद्रशेखर एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है क्योंकि वो के कविता को कनेक्ट करते हैं, आई मीन केसीआर की जी बेटी जो है उनको, साथ में उधर टीएमसी को भी कनेक्ट करते हैं। और अचानक से जब ये लोग महाराष्ट्र गए थे, मेरे कुछ कान खड़े उधर भी हो गए थे कि उधर से भी कनेक्शन निकल कर आएगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, बिकॉज ये लग रहा है कि ये सिर्फ दिल्ली तक नहीं है, लिकर स्कैम जो है इसके जो जड़, इसके जो व्हाट डू यू से वेब, या जो जाल है वो अक्रॉस भारत फैला हुआ है। दिस इज नॉट इट, इट इज मच बिगर देन व्हाट इनिशियली ईडी एंड बट सीबीआई इट थॉट। सीम्स टू बी या इट सीम्स टू बी मच बिगर देन दैट। ये आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का होगा ये। बट लेट्स सी, विल वेट एंड वॉच, एज जैसे जैसे डेवलपमेंट्स आएंगे हमें धीरे धीरे पता चलती रहेगी। जी थैंक यू जी सो जी मच जी फॉर ज्वाइनिंग। राइट। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्टरनेट मीडिया। और अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, यू वांट टू गेट इन टच विद मी, देन ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर। थैंक यू।